देसी सीजनिंग की तरफ से आप सभी का स्वागत है। बैगन भरता तो आपने बहुत बार खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा बैगन भरता ट्राई किया है जिसमें बैगन को ना भुना जाए और ना ही उबाला जाए? जी हाँ, आज हम बिल्कुल अलग तरीके का बैगन भरता बनाएंगे जो कि टेस्ट में होगा बिल्कुल नंबर 1। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इस नए तरीके का बैगन भरता बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैगन भरता बनाने के लिए मसाले का बेस बना लेंगे। तो एक फ्राइंग पैन में मैं कुछ 4 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को हम हाथ से रगड़ कर डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से निकल आए। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ध्यान दीजिएगा, अदरक लहसुन को आप बारीक नहीं पीसिएगा, थोड़ा हल्का दरदरा पीसिएगा, तब जाके बैगन भरता में बहुत अच्छा स्वाद आएगा। अब इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अदरक लहसुन अच्छी तरह से हमने भून लिया है, लहसुन हल्का गोल्डन कलर का हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। अब प्याज को लाइट पिंक होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर, 6 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डाल देंगे। आप हरी मिर्च का क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब टमाटर के गल जाने तक हमें इसे फ्राई करना होगा। प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक मैं बिल्कुल एक ही बार में डाल दे रही हूँ। नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है। अब इसे हाई फ्लेम में 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 2 मिनट तक हमने इसे ढककर पका लिया है। टमाटर बहुत हद तक गल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे सारे पाउडर मसाले। फ्लेम को लो में रखते हुए इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच सूखी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने जो गरम मसाला पाउडर इसमें डाला वो मेरा घर का बना हुआ गरम मसाला पाउडर है, जिससे कोई भी रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आपको इसका रेसिपी आपके स्क्रीन के ऊपर आई बटन में क्लिक करने से मिल जाएगा। अब इसमें बहुत जरा सा पानी डालेंगे और मसाले से तेल अलग होने तक इसे फ्राई करना होगा। हल्का सा पानी डाल के अगर मसाला फ्राई करोगे तो प्याज टमाटर गल भी जाएंगे और मसाले जलेंगे भी नहीं। मसाला फ्राई हो चुका है, अब हम इसे लो फ्लेम में कवर करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि प्याज टमाटर बाकी तमाम चीजें अच्छे से गल जाए। तो चलिए अब हम इस बीच अपना बैंगन तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने भरता बनाने वाला 2 बड़े साइज का बैंगन लिया है और जैसा कि मैंने कहा था, बैंगन का भरता को बनाते टाइम ना हम बैंगन को भूनेंगे और ना ही हम बैंगन को उबालेंगे। तो सबसे पहले एक पीलर की मदद से बैंगन को छील लेंगे। पीलर की मदद से बैंगन बहुत ही आसानी से छिल जाता है। अब हम बैंगन का ऊपर वाला हिस्सा को काटेंगे। इसके बाद हम बैंगन को काट के देखेंगे कि कहीं इसके अंदर कीड़ा तो नहीं। बैंगन अंदर से बिल्कुल साफ है, इसके अंदर कीड़ा भी नहीं है। अगर आपके बैंगन में गलती से कीड़ा हो तो उस हिस्से को आप काट के अलग कर लीजिएगा। अब हम ग्रेटर लेंगे और ग्रेटर के बड़े वाले ब्लेड से बैंगन को हम ग्रेट कर लेंगे। यानी कि हम ये बैगन का भरता बैगन को ग्रेट करके बनाएंगे। तो है ना ये बिल्कुल नई तरह की रेसिपी। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाते टाइम बैंगन को आप लास्ट में ही तैयार कीजिएगा, वरना बैंगन ज़्यादातर कटे रहने से काले पड़ जाते हैं और टेस्ट में भी थोड़ा असर आ सकता है। तो इसीलिए जब मसाला आपका रेडी हो तभी आप बैंगन को काट के ग्रेट कीजिएगा। मैंने दोनों बैंगन को ग्रेट करके तुरंत नमक वाले पानी में भिगो दिया है। नमक वाले पानी में बैंगन को भिगोने से बैंगन काले नहीं पड़ते। अब अच्छे से इसे रगड़ रगड़ कर धो लेंगे और इसे बिल्कुल निचोड़ कर एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरफ हमारा मसाला भी बिल्कुल तैयार है। मैंने बीच में एक बार इसे चला लिया था। अब हम इसमें हमारा ग्रेट किया हुआ जो बैगन है डाल देंगे। अब हम फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल हाई और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भरकर देसी घी और बैंगन को हमें हाई फ्लेम में कुछ 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। बैंगन को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हमें बैंगन को लो फ्लेम में कवर करके तब तक पकाना होगा जब तक बैंगन पूरी तरह से गल ना जाए।
और बीच बीच में हमें इसे चेक भी करते रहना है। करीब 6-7 मिनट तक हमने बैंगन को लो फ्लेम में पकाया है और बीच में हमने इसे एक बार चेक भी कर लिया था। बैंगन जो है पूरी तरह से गल चुका है। इसे अच्छी तरह से एक बार चला लेंगे। बैंगन का भरता बिल्कुल तैयार है। अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ। अब हम इसमें डालेंगे आधा कटा हुआ नींबू का रस। आप नींबू का रस फ्लेम को ऑफ करके ही डालिएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे करीब 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ धनिया। फिर इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम सर्व करने से पहले 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि बैंगन में धनिया का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। गर्मा गर्म बैंगन के भरते में थोड़ा सा घी डाल के आप इसे रोटी या पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो आई होप आपको आज की मेरी नए तरीके की बैंगन का भरता की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका जो भी सजेशन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसी तरह के नए नए रेसिपीज जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।